एक तरफ अमेरिका का चुनाव और दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और तीसरी तरफ अगर कुछ है तो सोशल मीडिया पर फेंका गया इमरजेंसी का झाम। नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं ऑपरेशन ऑल आउट। आज भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद से पत्रकारिता का असल चेहरा माने तो सामने आ गया। पत्रकारिता पार्टी या पार्टी पत्रकार, इस चीज़ को समझने बैठेंगे तो आपको दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आने लगेगी। 90 के दशक से पहले पत्रकारिता मिशन थी। ऐसा कही जाने वाली पत्रकारिता का 90 के दशक के बाद धीरे धीरे उरूज होने लगा। आधुनिक युग की पत्रकारिता में टीवी की चकाचौंध ने लोगों के मन को जरूर भाया, लेकिन तन को नंगा कर दिया। सिर्फ यही नहीं, कुछ ने तो पत्रकारिता को फुल टाइम व्यवसाय बनाया और कुछ ने तो पार्ट टाइम में ही सल्टा दिया। पिछले दिनों महाराष्ट्र में टीआरपी स्कैम के फटे बम को भी जोड़कर आप आसानी से इस व्यवसाय को समझ सकते हैं। भारत का इंडिया कहकर जनता की समस्याओं का गला दबाने वाले कुछ टेलीविजन पत्रकारों ने कोरोना काल में प्रवासियों से कराहती सड़क को भी नजरअंदाज कर दिया और इसे हिंदू मुसलमान में बांट दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये पत्रकारिता का ऐसा दौर जब विज्ञापन और खबरों में फर्क करना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं। तो ऐसे वक्त में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक पत्रकार की गिरफ्तारी इमरजेंसी के हालात जैसी कैसे हो सकती है? देखिए, आपका सवाल बहुत गंभीर है और अर्नब की गिरफ्तारी के ऊपर जो लोग कह रहे हैं कि इमरजेंसी जैसा माहौल है, आपातकाल जैसा माहौल है, मेरे ख्याल में ये केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त देश में केंद्र की मोदी सरकार बहुत ताकतवर सरकार है। इसके साथ एक बात तो मानना पड़ेगी, अर्नब की गिरफ्तारी से जुड़े हुए 3-4 बिंदु ऐसे हैं जिसे सब लोग मान रहे हैं। एक बात को सब लोग मान रहे हैं, जो अर्नब के फैन हुआ करते थे, जो उनकी खबरें देखा करते थे, उसके ऊपर विश्वास किया करते थे, वो लोग भी ये कह रहे हैं कि इधर 5-7 महीने से अर्नब गोस्वामी पत्रकार नहीं थे। वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे, पत्रकारिता उनके अंदर नजर नहीं आ रही थी। जिस तरीके से वो शब्दों को इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरीके से उनका लहजा था, वो आस्तीन चढ़ा के कहते थे आजा 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 आजा, ये पत्रकारिता तो नहीं होती ना। उन्होंने एक तरफा पत्रकारिता लगातार की, उन्होंने शब्दों का गलत इस्तेमाल किया, उनका लहजा बकैतों जैसा था, कोई शालीनता नहीं थी, पत्रकारिता की कोई गरिमा उनमें नजर ही नहीं आ रही थी। तो इस बात को सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब एक पत्रकार के लिए पत्रकारों से ज्यादा सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की गिरफ्तारी पर ट्विटर का विरोध का सैलाब आ गया हो। इस पूरे मामले में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से सबसे पहले प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने लिखा कि हम महाराष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले की निंदा करते हैं। प्रेस के साथ इस तरह के बर्ताव ठीक नहीं, ये इमरजेंसी के दिनों की याद दिलाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस और महाराष्ट्र की सत्ता में साझेदारों पर निशाना साधा और उसी अंदाज में इमरजेंसी को याद किया। फिर क्या था, मंत्रियों की तरफ से अर्नब के समर्थन में ट्वीट्स की झड़ी लग गई। गृह मंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट कर अर्नब की गिरफ्तारी की निंदा की और इमरजेंसी की याद दिलाई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सरकार का कोई लेना देना नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, मुंबई पुलिस कानून के मुताबिक ही काम करेगी। टेलीविजन स्क्रीन से निकलते हर एक शब्द हमलावर हो, हर एक शब्द में पार्टी बनकर काम करने की बू आ रही हो, बिन सर पैर के मुद्दे हो, आग उगलते लफ्जों का कारोबार हो, तो ऐसे वक्त में गिरफ्तारी इमरजेंसी से ज़्यादा निजी खुन्नस से ज़रूर याद दिलाती है। कैमरामैन आमिर अंसारी के साथ मैं शोएब गाजी।